की नगरी उदयपुर से एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, सेवा से जुड़ी हुई। सेवा क्या होती है, सेवा का जज्बा क्या होता है, आप देखिए 80 वर्षीय बुज़ुर्ग किस प्रकार से देखिए सेवा कर रहे हैं। देखिए स्वयं मटकों में पानी भरते हैं, इसके साथ यहाँ का परिसर इस प्रचंड गर्मी में अगर आपको गुलाब जल का स्वाद का पानी अगर चाहिए तो आपको इसी कलेक्ट्री पे मिलेगा और अन्य किसी जगह पे नहीं मिलेगा। नियमित यहाँ पर गुलाब जल लेकर आते हैं और इन मटकों में डालकर सबको पिलाते हैं। कभी भामाशाह की ओर से गुलाब जल मिल जाता है तो कभी स्वयं अपनी जेब से लाकर भी इसमें डालते हैं और गुलाब का स्वाद लिया जाता है। जब धरना प्रदर्शन होता है तब सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और जल पीते हैं और जल पीने के बाद बाबूजी को धन्यवाद देते हैं। तो बाबूजी इससे बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। सेवा का जज्बा आज से नहीं है, बरसों से। जब आप बरसात के दिनों में देखेंगे तो जहाँ ये खड़े हैं वहाँ करीब 1 फीट पानी आ जाता है। उस पानी में भी मटकों को संभालते हैं, अखबार को बचाते हैं, क्योंकि इनका छोटा सा व्यवसाय है। अखबार, कैलेंडर, कुछ पुरानी पुस्तकें बेचते हैं, इससे इनका रोजी रोटी चलती है। अगर आप चाहें तो ऐसे बुज़ुर्गों की थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, थोड़ी बहुत इनकी सहायता कर सकते हैं। नए मटके दिला सकते हैं और लोटे दिला सकते हैं। यहाँ पे मटकी के लिए स्टैंड लगवा सकते हैं। और देखिए भगवान की सेवा यहाँ नियमित होती रहती है। भगवान भोलेनाथ यहाँ विराजे हुए हैं स्वयं यहाँ। और कई बार मैंने वीडियो भी बनाए हैं, कई बार मैंने वीडियो को डाले भी हैं किस प्रकार से बाबूजी इसका जल को पिलाते हैं सभी को और बड़े भाव के साथ। यहाँ ना कोई भेदभाव, सबको जल सेवा करते हैं। जैसे कि आपको विदित होगा कि कल रक्तदान शिविर है। ऐसा जल दिवस तो बाबूजी के जीवन में रोज़ आता है। रोज़ नियमित कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं, कई वर्षों से जल पिला रहे हैं। आज नगर के सूक्ष्म कलाकार चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा पहुँचे हैं और वो उनका क्या कहना आपका? मेरा तो यही कहना है कि रक्त की आवश्यकता तो बहुत कम होती है, लेकिन पानी की अभी गर्मी प्रचंड चल रही है। इसमें पानी तो कहीं मिल जाए तो आदमी तृप्त हो जाता है। खून नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन पानी जरूर पीना चाहिए। और कलेक्टर के बाद बहुत ही अखबार भेजते हैं, कॉमिक्स भेजते हैं, सभी जन निःशुल्क आके पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे सभी तरह के अखबार मिल जाते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ के जल की व्यवस्था भी है, जल की काली मट्टी की बड़ी। तो चंद्र प्रकाश जी स्वयं यहाँ गुलाब जल का पानी पीने के लिए आते हैं। क्या स्वाद रहता है? खुशबू अलग ही आ रही है इसमें, मन तृप्त हो गया है। मैं चाहता हूँ कि सभी अपने कलेक्टर के बाहर कभी धरना प्रदर्शन हो, जुलूस निकलता है, सभी यहाँ के अपने प्यास बुझाते हैं और मटके की तरफ देखते रहते हैं कहाँ पाइप लग रही है। हाँ। तो ये गुलाब जल जो है, ये गुलाब जल है, इसकी खुशबू स्किन डालते हैं तो आदमी तृप्त हो जाता है और हमेशा न कोई बीमारी नहीं होती इससे। और हंसता हुआ, रोता हुआ आता है तो पसीने से भीगता हुआ आता है तो पसीना सूखा के जाता है। यहाँ ठंडा पानी पी के मस्त होके जाता है। तो देखिए हरी भाई भी यहाँ पर जल पीने का आनंद ले रहे हैं। एक बार आप देखिए किस प्रकार से जल का यहाँ आनंद है। गुलाब जल वाला जल उदयपुर में सिर्फ एकमात्र यहीं पर मिलेगा, जिला कलेक्ट्री ATM के बाहर। तो बाबूजी की वो छोटी सी बुक स्टॉल है और बुक स्टॉल आज के ज़माने में क्या किताबों का महत्व रह गया आप जानते हैं। लोग ख़रीदते ही नहीं है क्योंकि मोबाइल पे सब कुछ आ जाता है। ऐसे में अब कौन किताबें पढ़े, किताबें हो गई बेकार, घड़ियाँ हो गई बेकार। अब मोबाइल ही देवता, मोबाइल ही भगवान। अब आप क्या कर सकते हैं बाबूजी के लिए, आपको सोचना है। ये देखिए ऐसे झोपड़पट्टी टाइप बनाकर जैसे जैसे जल को पिलाते हैं और प्रतिदिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, जल पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। और आप दृश्य आप देख पा रहे हैं। तो शासन और प्रशासन को कुछ तो व्यवस्थाएं करनी चाहिए, कुछ भामाशाहों को व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिससे कि ये बाबूजी को थोड़ी राहत मिले। पूरी ज़िंदगी हो गई इस कलेक्ट्री पर काम करते करते, पूरी सेवा करते करते ज़िंदगी हो गई अखबार बेचते बेचते, लेकिन आज दिन तक कोई मदद कहीं से नहीं मिलती है। आप देखिए कि यहाँ उदयपुर में जितने भी अखबार आते हैं वो आपको इस कलेक्ट्री पे ही मिलेंगे। सारे के सारे जितने भी अखबार हैं वो आपको यहीं मिलेंगे। और अखबार आपको, ये शायद पहली कलेक्ट्री होगी उदयपुर की, राजस्थान भर में, देश भर में हम देखें कलेक्ट्री के बाहर अगर अखबार मिलेंगे तो यहीं मिलेंगे। गुलाब जल का पानी मिलेगा तो यहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर बाबूजी ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर बाबूजी जो भी आते हैं, कोई पीड़ित आता है, किसी को कहीं विभाग में जाना है तो बाबूजी उसको सही रास्ता भी दिखा देते हैं ताकि वो सही जगह चला जाए।
एक तरह से हम देखें कि वॉलंटरी सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज दिन तक इनको कोई प्रतिफल नहीं मिला है। अगर कोई भामाशाह अगर कोई मटका दिला दे या स्टैंड दिला दे या इनको थोड़ी आर्थिक मदद दे दे तो हो सकता है इस काम को ये और अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन बात वही आती है कि अच्छे सेवक को कुछ मिलता नहीं है और जो झूठ बोल बोल कर जो बाजी मार जाते हैं, झूठों को लोगों का ज़्यादा चल जाती है और सच्चा आदमी जीवन पर रह जाता है। लगभग 60 वर्ष से भी अधिक यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। कई यहाँ पर बाबूजी ने पत्रकारों को, कई अधिकारियों को, कई राजनेताओं को यहाँ से जल पिलाया है। एक ऐसी जगह है और इनकी ये साइकिल है। इसी साइकिल पे सुबह 5 बजे उठकर ये अखबार जो है नियमित बेचने जाते हैं और उसके बाद में अखबार कंप्लीट होने के बाद सारे विभागों में देने के बाद यहाँ आते हैं और नियमित मटके भरकर, वैसे मटके रात को भर के जाते हैं और रात को भरने का उद्देश्य होता है सुबह तक पानी एकदम ठंडा हो जाता है, जिससे कि पीने का और मज़ा आता है। इसीलिए रात को पानी की व्यवस्था जो है वो रहती है। कुल मिलाकर आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, बाबूजी की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए, जिससे कि और ज़्यादा यहाँ सुविधाएं मिल सके, और ज़्यादा स्टैंड हो सके, और ज़्यादा पानी मिल सके। तो पानी के लिए जल कई सारी प्याऊ बनी हुई है, लेकिन वो प्याऊ में आप जानते हैं कि उनमें क्या हालत होती है। ऊपर से कौवे पीट कर देते हैं, कई गंदगी हो जाती है, लेकिन यहाँ शुद्ध और एकदम अच्छा पानी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ऐसी सेवा लगभग कई वर्षों से यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये है बाबूजी 81 वर्षीय हेमंत कुमार अग्रवाल, जिनकी बात मैं बता रहा हूँ। हेमंत कुमार अग्रवाल जी की सेवा को आप धन्यवाद दीजिए। इनका साथ इनका पुत्र भी है राहुल, वो भी काफ़ी मेहनत करता है, वो भी इस पूरे इस जुगाड़ को बांधने में और यहाँ करता है कि बाबूजी का शुरू से ही शौक़ है अखबार बेचने का, किताबें बेचने का। और उनका आज का नहीं, पुरखों का धंधा रहा है। देखिए ये अग्रवाल परिवार है, अग्रवाल फैमिली के हैं। अग्रवाल फैमिली तो बड़ी फैमिली होती है, बड़े भामाशाह है, बहुत ही अच्छे। और यहाँ से देखिए मटकी में का जल बोतल में भी भर के जैसे चाहे वैसे ले जाकर पी सकते हैं। ऐसी सेवाएँ हैं यहाँ जल की। कितनी सेवा करते हैं बाबूजी? बहुत सेवा करते हैं। आप कब से फिर जल्द आते हो यहाँ? 4-5 साल हो। अच्छा, आते हो। देखो 8 से आता हूँ। देखो इतनी सारी जल सेवा आपको यहीं पे मिलेगी। गुलाब जल का पानी आपको मिलेगा तो सिर्फ कलेक्ट्री के यहाँ पर मिलेगा और नियमित लोग आते हैं, जल पीते हैं, जल का आनंद लेते हैं। एक बार अपील करता हूँ चैनल के माध्यम से कि आप जो है इन बाबूजी की हर प्रकार से मदद करें, इनका सहयोग करें, ताकि इनको और भी ज़्यादा सेवा करने का लाभ मिले।